Good morning, students. Today we will start with our fourth lesson, air. The air is surrounded by a the earth is surrounded by a thick layer of air which contains several gases, water vapor and solid matter particles. And this thick layer of air around the earth is called atmosphere. Understood? Now we will see the composition of the atmosphere. Atmosphere contains various gases. Nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide, argon, ozone, helium, hydrogen, altogether 1%. And nitrogen is the most plentiful gas. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है 78%. And carbon dioxide is having a very small share, that is 0.03% of air. But it is the vital component of the atmosphere. It's very important. Why? Because carbon dioxide is used by plants to prepare their food by the process of photosynthesis and release oxygen, which is further used by humans and animals for breathing. और जो ओजोन है, जो गैस है, वो एक तरह की सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर. क्योंकि जितनी भी सूरज से हार्मफुल नुकसान वाली अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको वो गैस जो ओजोन लेयर है वो बिल्कुल अंदर आने से रोक देती है. और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी हैं एयर के अंदर. और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो कण हैं, बहुत छोटे टाइनी डस्ट पार्टिकल. वो अपने चारों ओर वाटर वेपर को इकट्ठा करके एक ड्रॉप बनाते हैं और उनसे ही बारिश होती है, और जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. अंडरस्टूड? और एटमॉस्फेयर जो है वो सिर्फ ये नहीं कि उसकी गैसेस से हम सांस ले रहे हैं, बल्कि वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है. एंड जो आसमान से मेटेओराइट्स, जिनको उल्काएं कहते हैं, कभी आपने देखा होगा ना, तारे टूट कर ज़मीन पे गिर रहे हैं, तो उनसे वो ज़मीन पर सीधे आते नहीं हैं, बल्कि एटमॉस्फेयर जो है उनको रास्ते में ही जलाकर ख़त्म कर देता है. कैसे वो जलते हैं? जब वो एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर के साथ उन मेटेओराइट्स का फ्रिक्शन होता, घर्षण होता, और उसके साथ घर्षण घिसकर वो जल जाते हैं. अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन. धरती के सरफेस से लेकर ऊपर सीधे चलते जाएं तो 1600 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसका एक्सटेंशन है, फैला हुआ है. ठीक है? और ज़्यादा एटमॉस्फेयर का जो 90% पार्ट है वो धरती के सरफेस से लेकर 32 किलोमीटर्स तक है. उसके बाद ऊपर चलते जाएंगे तो हवा बहुत पतली 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 धीरे धीरे होती जाएगी. हवा कैसे पतली होती? उनमें जो गैसेस है उनकी मात्रा कम, बहुत कम अंत में एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है. समझ में आ गया? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं. ट्रोपोस्फियर, पहली ट्रोपोस्फियर जो है ये मेन लेयर है जो धरती के सरफेस के पास है. दिस इज़ द लोएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट लेयर. समझ में आ गया? और जितनी भी वेदर कंडीशंस, जो हमारे मौसम की जितनी भी चेंजेस वगैरह आते हैं ना, वो सारे इसी लेयर के अंदर होते हैं. समझ में आ गया? और ये जो है टेम्परेचर, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाए. तो धरती के सरफेस के बाद ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जितना हम ऊपर होते जाएंगे